हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। यदि आप इस चैनल में नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज का टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ संख्याओं का समूह लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक एक करके सभी संख्याओं के समूह को पहले देखेंगे। आप देख सकते हैं पहला में क्या लिखा है? 1 2 3 4 5। ठीक है। आगे डॉट डॉट दिया हुआ है। बता सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद कौन सा संख्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर 7, फिर 8। ठीक है। दूसरा देख सकते हैं इसमें क्या है? 2 4 6 8 10। उसके बाद आगे कितना हो जाएगा? 12 होगा, फिर 14, फिर 16। ठीक है। यानी इसी प्रकार से ये आगे और बढ़ते जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो कितना है? 2 3 8 12। बताओ आगे कौन सा संख्या आएगा? हाँ, 2 3 5 8 12। इसके बाद पता चल रहा है कौन सा संख्या होगा? किनको पता चल गया बताओ क्या होगा? 17। कितना होगा? 17 होगा। उसके बाद 17 के बाद 23। ठीक है। कैसे पता चला? यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो संख्या हुआ है कितना है? 2 है। उसके बाद 3 है और इसमें कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा। उसका 3 के बाद सीधे 5 आ गया और इसमें कितना बढ़ा? देखो इसमें 1 बढ़ा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो अगला बार कितना बढ़ेगा? 6 और 23 हो गया 23। इसके बाद कितना होगा बताओ? +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। अगला समूह देखो 1 4 9 16 25। बताओ अगला संख्या कौन सा? 36। कैसे पता चला? यहाँ पर देखें क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला पद कौन सा होगा? 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना? 36। फिर 7 का स्क्वायर कितना? 49। पता चल रहा है सभी? ये देखो 4 8 12 16 20। इसके बाद 24, फिर 28 और अब कुछ और संख्याओं का समूह हम लिखते हैं। ठीक है। बताओ इसके बाद कितना है? 1 5 8 10 3। बताओ इसके बाद 18 20 बताओ इसके बाद यहाँ पर कौन सा संख्या? 15। कैसे? यहाँ है 1 है, 5 है, 8 है, 10 है, 3 है। पहले कितना बढ़ा देखो? +4 हुआ, फिर कितना हुआ? +3 हुआ, उसके बाद +2 हुआ, फिर कितना हुआ? इसमें कितना बढ़ गया? +3। इसमें देखो पहले कितना बढ़ा? 1, फिर 2, 1, उसके बाद 3, यहाँ पर फिर से 3। बता सकते हैं इसके आगे कौन सा टर्म होगा? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पर हम कुल कितने समूह लिखे हैं? 9 10 11। 11 संख्याओं का समूह लिखे हैं। इसमें से कुछ समूह ऐसे थे जिसके आधार पर हम उसके आगे वाला संख्या बता पा रहे हैं। बता पा रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ हम जितना भी लिखे हैं 4 5 संख्या लिखा हुआ था, आप अपने से उसके आगे वाला संख्या, इसके बाद वाला संख्या बता दें। लेकिन इन दोनों में हम बाद वाला संख्या नहीं बता पा रहे। बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि ये जो संख्या का जो टर्म आगे बढ़ रहा है वह किस आधार पर बढ़ रहा है ये हमें पता नहीं चल पा रहा। जबकि इसके पहले वाले में संख्याएं एक निश्चित रूल्स के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है। ये संख्या जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आगे बढ़ रहा है, वह एक निश्चित नियम के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। जैसे इसमें देखो एक रूल्स लगा हुआ है कि 3 टाइम्स हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? 3 से हुआ 9, 9 से 27, 27 से 81, यानी 3 गुना होते जा रहा है। इस आधार पर हम आगे वाला संख्या बता पाएंगे क्या? हाँ, हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो ये इसमें भी देखो एक रूल्स लग रहा है, अर्थात इधर जितने भी संख्याओं का समूह लिखा हुआ है उसमें कोई न कोई एक नियम का पता हमें चल रहा है और उसी नियम के आधार पर हम उसके आगे वाली संख्याएं ज्ञात कर पा रहे हैं। लेकिन इन दो समूहों में ऐसा कोई नियम नहीं है और इसी कारण से हम इसके आगे कौन सा संख्या होगा ये नहीं बता सकते। संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ेगा। ठीक है। और उसी नियम के आधार पर यदि हम आगे वाली संख्याएं भी पता कर सकते हैं
तो ऐसी संख्याओं के समूह को सीक्वेंस कहते हैं। यानी ऐसी संख्याओं के समूह को सीक्वेंस या अनुक्रम भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुक्रम। तो पता चला अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होगा? संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और उसी नियम के आधार पर हम आगे वाली संख्याएं पता कर सकते हैं। तो ऐसे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस में नहीं है और यहाँ जो समूह लिखा हुआ ये सभी सीक्वेंस में है।